लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दें। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, भगवा कलर में लाया हूं, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था। अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकते तो परेशान करो, उन्हें इतना परेशान करो कि अपना घर बेचने पे मजबूर हो। ये वीडियोस जो आपने अभी देखे, ये उत्तराखंड के हरिद्वार से हैं, जहां पर धर्म संसद बुलाई गई और उसमें किस तरह की बातें हुई, वो सभी बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर कल से ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ आए राइट विंग ग्रुप ने इसको धर्म संसद का नाम दिया। इसमें हम आपको बता दें, जब हरिद्वार के उत्तराखंड में ये सब हो रहा था, तब उत्तराखंड प्रशासन कहाँ और क्या कर रहा था, ये कोई नहीं जानता। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि उन्हें ये सब ऑर्गेनाइज करने की अनुमति कहाँ से मिली। इस इवेंट में सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों से राइट विंग संगठन इसका हिस्सा बने। इस इवेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही पार्टी जो अभी सत्ता में है, उनके नेता अश्वनी उपाध्याय, भाजपा महिला मोर्चा लीडर डीटा त्यागी भी शामिल थीं। तो इससे जनता में क्या संदेश जाएगा, आप खुद अनुमान लगा लीजिए। चलिए अब आपको भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय का बयान सुनवाते हैं, जहां पर वो नया संविधान लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूं कि संविधान बनवा के लाया हूं, ये अपने संत समाज के लिए लाया हूं, भगवा कलर में लाया हूं, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था, ये भगवा कलर में और हिंदी में बनवा के लाया हूं। मैं आग्रह करूंगा हमारे गुरुदेव, हमारे मित्र, हमारे भाई स्वामी नरसिंहानंद जी से, आप आए। स्वामी प्रबोधानंद जी कहाँ के चले गए, कहीं लगता है, आइए। आइए महाराज जी, आप आइए। ये हिंदी में है, ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के संविधान पर भरोसा नहीं रहा है? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अश्वनी उपाध्याय वही नेता हैं जिन पर 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर मुसलमानों को काट देने के नारे लगवाए जाने का भी आरोप है। इसके अलावा यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को 1 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया, और उस वादे में उन्होंने कंडीशन जो रखी वो ये थी कि अगर कोई हिंदू मुसलमानों के लिए प्रभाकरण बनने को तैयार है तो वो उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। देखो महाराज जी, हम तो हो गए बूढ़े, और जब हमें मदद की जरूरत थी, जब हिंदू समाज ने हमारी मदद नहीं करी। लेकिन अगर कोई भी युवा संन्यासी हिंदुओं का प्रभाकरण बनने को तैयार हो, तो सबसे पहले मुझे 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। 1 करोड़ रुपया, ये शुरुआत है। यदि कोई हिंदुओं का प्रभाकरण बनने की जिम्मेदारी लेता हो, 1 करोड़ रुपए से शुरू करूंगा, और अपना अगर जीवन 1 साल का भी रहा तो कम से कम 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दूंगा। अब एक भाई साहब जिनका नाम है सागर सिंधुराज महाराज, जो कह रहे हैं कि 5000 का फोन रखिए और 1 लाख के हथियार खरीदिए, और बाकायदा इस जगह नौजवान बच्चों को हथियार चलाने की भी सीख दी जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। और जो तलवार की बात है, लाठी डंडे की बात है, मैं कहता हूं कम से कम ये घर में हर वक्त होना चाहिए। अपना शस्त्र लेकर तुम चले गए तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस न जाए। स्वामी प्रबोधानंद ने तो कहा
कि भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के साथ वही करना चाहिए जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जिनके साथ योगी आदित्यनाथ ने मंच साझा किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इनके साथ एक तस्वीर में नजर आ चुके हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इन्हें इस संसद को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। ये तो हमने आपको इसका थोड़ा ही हिस्सा बताया। जल्द ही हम आपको द वायर पर इन सभी बातों का, ये जो नेता कर रहे हैं और जो करते जा रहे हैं, इनका एक फैक्ट चेक एनालिसिस कर एक वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। आज तारीख है 23 दिसंबर 2021 और अभी तक इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने इन सभी लोगों के खिलाफ जबलपुर, हरिद्वार में एफआईआर कर दी है। देश के अंदर इस तरीके की धर्म संसद आयोजित की जाती है जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नरसंहार के लिए उकसाया जाता है। और ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान क्या है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसके आयोजित होने के इतने वक्त बाद भी अभी तक ना तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है और ना ही सरकार द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया गया है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.